किसी एक जाति विशेष पर कुछ टिप्पणी कर दी या किसी जाति विशेष के नाम पे कुछ लिख दिया तो उसको लेकर फिर हिंसा हो जाती है। कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जाति का जिक्र तब जरूर हो जाता है जब मंगेश यादव जैसे डकैत का इनकाउंटर होता है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि इससे जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा? और जाति उन्माद जो लोग फैलाते हैं, जो गुट हैं, जो गिरोह हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जाति उन्माद फैलाने में, जातिगत हिंसा ना हो, इसको रोकने के लिए माननीय न्यायालय का जो ये आदेश है बहुत ही अच्छा आदेश है और सरकार इसको कड़ाई से लागू कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इससे फैलता है कि नहीं यादव था इसलिए योगी सरकार में इसकी हत्या हो गई, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ भारत में जातिगत नारे लगा रहा है युवा, इतना खाली बैठा है और जापान और चाइना न जाने कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज को विकसित कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि इससे जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा? थ्रू जैसे जाति उन्माद फैलता है वैसे ही ये फैसला भी माननीय न्यायालय का पहुंचेगा। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। जाति है कि जाति नहीं और जाएगी भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। उत्तर प्रदेश सरकार का एक फैसला सामने आया है जिसमें बताया गया कि सभी सार्वजनिक स्थलों से जातीय उन्माद खत्म किया जाएगा। जैसे थानों में रिपोर्ट लिखी जाएगी तो उसमें जाति का नाम मेंशन नहीं होगा और सोशल मीडिया पर भी कड़ाई होगी कि कोई जाति महिमा मंडन नहीं करेगा, कोई भी जातीय नारे नहीं लगेंगे और कहीं पर भी जाति को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। तो इस मुद्दे पर जानते हैं हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है, आइए उनसे बात करते हैं। तो भैया, आपको क्या लगता है कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है इससे सच में जातिवाद खत्म होगा या फिर सिर्फ ये कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा? देखिए, माननीय न्यायालय का जो ये फैसला है बहुत ही अच्छा फैसला है और जिस तरीके से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे ऐसी घटनाओं को देखा होगा कि जातिगत घटनाओं जो होती हैं, हिंसा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो इसी चीज़ का पड़ता है कि किसी ने सोशल मीडिया पे किसी एक जाति विशेष पर कुछ टिप्पणी कर दी या किसी जाति विशेष के नाम पे कुछ लिख दिया तो उसको लेकर फिर हिंसा हो जाती है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिखा और मोहल्ले के लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, उनमें कुछ जाति का टिप्पणी कर दी, फिर मोहल्ले के लोग आपस में आके उसमें भिड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, जातिगत हिंसा ना हो, इसको रोकने के लिए माननीय न्यायालय का जो ये आदेश है बहुत ही अच्छा आदेश है और सरकार इसको कड़ाई से लागू कर रही है, बहुत अच्छी बात है। जातिगत चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी तो हमारा जो ध्यान है वो जाति पे ही फोकस रहेगा और जब हम 2047 विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हमें फिर जातिगत चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे देश की प्रगति हो सकती है, जिससे हमारे राज्य की प्रगति हो सकती है, जिससे हमारे ज़िले की प्रगति हो सकती है। अब आप देखिए कि न जाने कितने रील्स ऐसी आती हैं जिसमें चाइना ने कुछ बहुत ही अच्छा डेवलप किया हुआ है या जापान ने कुछ बहुत ही टेक्नोलॉजी कोई अच्छी से डेवलप की हुई है और उसमें फिर दूसरी रील इस तरीके से क्रिएट की जाती है कि एक वीडियो ऊपर ये चल रहा है और दूसरा वीडियो नीचे ये चल रहा है कि हम जातिगत नारे लगा रहे हैं। तो ये जो दो विरोधाभासी चीज़ें होती हैं कि यहाँ भारत में जातिगत नारे लगा रहा है युवा, इतना खाली बैठा है और जापान और चाइना न जाने कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को विकसित कर रहे हैं। तो अगर हमें भी विकसित राष्ट्र बनना है तो उसके लिए जातिगत चीज़ों पे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि हम नई टेक्नोलॉजी पे कैसे काम कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा इनोवेट कैसे कर सकते हैं जिससे कि बाहर के जो देश हैं वो उन सॉफ्टवेयर पे काम करें। आज हम न जाने कितने ऐसे ऐप और न जाने कितने ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत बन गई है और वो सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे ऐप जो हैं बाहर के हैं। तो हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं विकसित कर पा रहे हैं? शायद उसका कहीं ना कहीं कारण ये हो सकता है कि हमारे देश के युवा जो हैं वो अभी भी राजनीति में, अभी भी ऐसी राजनीति में जो जातिगत है, दलगत है, उसमें फंसे हुए हैं। तो माननीय न्यायालय का जो आदेश है मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। तो अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमन जी, ये बताइए, जिस तरह से FIR कॉपी से, मेमो से नाम के बाद जाति हटाई जा रही है और पिता का नाम ऐड कर सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि इससे जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा समय समय पर कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जाति का जिक्र तब जरूर हो जाता है जब मंगेश यादव जैसे डकैत का इनकाउंटर होता है। तो एक कहीं ना कहीं जातीय उन्माद जो है इससे फैलता है कि नहीं यादव था इसलिए योगी सरकार में इसकी हत्या हो गई, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब अगर FIR से
से नाम हटेगा या आरोपियों के नाम हटेंगे, उनके नाम से जाति हटेगी, तो कहीं ना कहीं इसका समाज पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी कहते हैं, जो आदमी आज तक कहते रहे हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, तो ये वास्तविकता है और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद ये देखने को भी मिलेगा। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ अनुपम जी मौजूद हैं। अनुपम जी, हमें ये बताइए कि आपको इस मामले से क्या लगता है, क्या जातीय जो ये उन्माद फैल रहा है, क्या इससे खत्म हो जाएगा, और क्या गांव के इलाकों में, ग्रामीणों में इसकी लय पहुंच पाएगी, वहां के लोग अवेयर हो पाएंगे? देखिए, हमारे माननीय न्यायालय ने जो फैसला लिया है, पहली बात तो मैं इसकी सराहना करना चाहता हूँ। हो सकता है शायद यही सोचकर लोग जो है अपने देश के प्रति, अपने देश को विकसित बनाने के प्रति ध्यान दें, और जाति उन्माद जो लोग फैलाते हैं, जो गुट हैं, जो गिरोह हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जाति उन्माद फैलाने में, हालांकि बहुत सारे लोग इन सब में एक्टिव नहीं है, लेकिन कई सारे लोग प्रेरित करते हैं लोगों को जाति उन्माद फैलाने में और बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों में हिस्सा लेने में। और गाँव में, ग्रामीण इलाकों में भी ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी। आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, और सोशल मीडिया के थ्रू जैसे जाति उन्माद फैलता है, वैसे ही ये फैसला भी माननीय न्यायालय का पहुँचेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि देश जो है विकास की तरफ देश का युवा जो है ध्यान दे, ना कि जाति उन्माद को फैलाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये आदेश कानून व्यवस्था और समाज के लिए एक बड़ा प्रयोग है। तो देखना ये होगा कि कागज़ों से तो जातिवाद हट जाएगा, और जो ज़मीनी हकीकत है लोगों के दिल में, दिमाग में, क्या ये जातीय जो भेदभाव है, क्या ये मिट पाएगा? तो आपने देखा, हमारे सभी पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी राय दी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। मैं आशुतोष, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद।